हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लुब्रिकेशन चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लुब्रिकेशन क्या होता है, लुब्रिकेशन की क्या आवश्यकता है, हमारे दैनिक जीवन में लुब्रिकेशन की क्या महत्ता है, लुब्रिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, बियरिंग में लुब्रिकेशन कैसे काम करता है और लुब्रिकेशन का क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं जनरली, या जो भी उसका क्लासिफिकेशन था वो हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। हम सबको पता है लुब्रिकेशन के 3 मेथड हैं। पहला ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन, सेकंड वन इज़ मैकेनिकल लुब्रिकेशन, थर्ड वन इज़ फोर्स लुब्रिकेशन। अब इसमें भी अलग अलग टाइप हैं, उन सबको वन बाई वन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस करेंगे हम लोग ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन। इसमें क्या होगा, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन में जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें जो लुब्रिकेशन की फीडिंग होगी, इसमें लुब्रिकेशन का जो पार्ट्स के मध्य ट्रांसफ़र होगा, उसका फ्लो होगा, वो लुब्रिकेशन जो होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ग्रेविटी के कारण वो लुब्रिकेशन जो हमारा सतह आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनमें रबिंग एक्शन हो रही है, ऐसी सतहों पर हम लुब्रिकेशन ग्रेविटी मेथड से पहुंचेगा, ग्रेविटी के कारण पहुंचेगा। तो ऐसा सिस्टम हमारा ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन सिस्टम कहलाएगा। इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप हैं इसका। पहला हाथ स्नेहन, दूसरा बत्ती स्नेहन, थर्ड इज़ बूंद वाहन स्नेहन। इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम हैंड ऑयलिंग। हैंड ऑयलिंग में क्या है, जैसे हम लोग यहाँ फिगर से देख रहे हैं, जैसा कि फिगर से स्पष्ट है, ये तली है, ये नोज़ल है, इसमें हमारा ऑयल भरा होगा। इसके अंदर इसमें ऑयल भरा हुआ है, ये डब्बी टाइप का है, इसमें नोज़ल है। इसको जब कहीं डालना होगा, कीप जैसे साइकिल की चेन में भी आप डालते थे ना, कीप में ऑयल भरा रहता था, हम लोग चेन पे पूरे जगह गिरा देते ऐसे ऐसे करके। तो जहाँ यहाँ गिरा दिया, यहाँ गिरा दिया, ड्यू टू ग्रेविटी जब उसको उल्टा करेंगे तो कीप से ड्यू टू ग्रेविटी इसकी बूंद टपक के नीचे गिर जाएगी, बूंद 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 गिर जाएगी। ऐसे ही यहाँ इसमें क्या है, ऊपर पंप इसमें कोई मतलब भरा हुआ है हमारा फ्लूइड, इसके अंदर ये नोज़ल है, यहाँ पंप से इसको टाइट भी कर सकते हैं, प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा, और जहाँ आपको लगाना हो लुब्रिकेशन वहाँ लगा सकते हैं। बात क्लियर है? देख लेते हैं हम। तो हैंड ऑयलिंग जो है उसका प्रयोग कम भार तथा कम गति वाले पुर्जों के लिए किया जाता है। इस प्रकार के कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की कुप्पियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम लोगों ने यूज किया होगा साइकिल की चेन में डालने के लिए, है ना, या कुप्पी में कोई लुब्रिकेशन सिस्टम है। बंदूक जब साफ़ करते हैं, बंदूक में आपने देखा होगा बैरल में भरते होंगे लिक्विड लुब्रिकेशन। कहीं भी नट बोल्ट पर या मशीनों में आपने कुप्पी के थ्रू डाला हो, ये मेथड होता है। वह ग्रेविटी की वजह से ये जो भी लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ है, जो भी लुब्रिकेंट भरा हुआ है, वो गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बात? चलो आगे चलते हैं। ये हस पंप वाली बात समझ में आ गई, या ये पंप है, इसको जरा हम पंप कर लेते हैं तो प्रेशर बन जाता है, इसको प्रेस करें यहाँ से निकल जाएगा, जितना प्रेशर रहेगा उतना आसानी से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन इज़ बिक लुब्रिकेशन। नेक्स्ट वन इज़ बिक लुब्रिकेशन। बत्ती स्नेहन। बत्ती स्नेहन आप जानते हैं, बत्ती स्नेहन का भी आपको काम पता है ना। बत्ती स्नेहन कैसे काम करेगा, जैसे हमने जैसे घरों में यूज़ करते थे पहले, गांव में मिट्टी के तेल वाली कुप्पी टाइप का इस्तेमाल करते थे, हैं, लालटेन, उसमें बत्ती लगी रहती, तो क्या होगा, उसमें भी कैपिलरी एक्शन के कारण इसमें क्या फ्लूइड चढ़ेगा, कैपिलरी एक्शन के कारण फ्लूइड चढ़ता था और यहाँ जलता था, यहाँ तक फ्लूइड तो आता था, यहाँ से फ्लूइड यहाँ तक तो आता था ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। इसमें भी बत्ती लुब्रिकेशन में ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ये फ्लूइड यहाँ तक चढ़ेगा, और ये बत्ती से एक मर्जी वहाँ आप टपका सकते हैं, जहाँ भी आपको डालना हो वहाँ फ्लूइड डाल सकते हैं। बात क्लियर है?
ठीक है बात। चलिए 32 नियम, इसमें कैपिलरी, ये कैपिलरी के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें तेल भरा रहता है, कोई एक प्याला होगा उसमें तेल भरा रहेगा, ढक्कन लगा रहेगा, बत्ती लगी रहेगी उसमें। इसमें एक छिद्र होगा निचले भाग में, एक पाइप लगा रहेगा जो उष्ण के जाने वाले भाग पर चूड़ी द्वारा कस दिया जाता है। इस छिद्र से बत्ती मतलब बिक मतलब बत्ती डाल दी जाती है और तेल के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए क्लिप का प्रयोग किया जाता है। इस क्लिप की सहायता से ही मशीन रुकने पर बत्ती को छिद्र से बाहर खींच लिया जाता है, जिससे छिद्र से तेल का प्रवाह रुक जाता है। इसमें ग्रेविटी और कैपिलरी एक्शन दोनों के कारण फ्लूइड का फ्लो होता है। बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वन है बूंद वाहन स्नेहन ड्रॉप फीड लुब्रिकेशन। मतलब इसमें जो होगा ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप गिरेगा लुब्रिकेशन में। क्या होगा इसमें, इस प्रकार की जो विधि है, ये फिगर आप देख पा रहे होंगे, इसमें लेवल लगा हुआ है, यहाँ समंजक, यहाँ लीवर है, या समंजक पेच लगे हुए हैं, या बोल्ट कसा हुआ एक लीवर है, एक नीचे कांच का पर्दा है जहाँ से ये बूंद देखो, यहाँ से हाथ ऊपर से टाइट कर दोगे प्रेशर बढ़ जाएगा, बूंद ये खोल दोगे थोड़ा, ये ऊपर से रख जाएगा, तो ड्यू टू ग्रेविटी ये जिसमें लिक्विड भरा है वो टपक टपक के इसमें जाता रहेगा। यहाँ आपका ये आउटलेट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से आप देखते रहोगे गिर रहा है, कांच का पर्दा है, यहाँ से आप दिखता रहेगा कितना एक एक बूंद टपक रहा है कि नहीं टपक रहा है, ठीक है बात। तो ये आपको दिखता भी रहेगा। और जब ये लीवर से कस देंगे तो ये सिरा आपका यहाँ से चिपक जाएगा और ये स्टिकली टाइट हो जाएगा, तो फिर यहाँ का जो फ्लूइड भरा हुआ है वो इसमें नहीं आएगा, नीचे नहीं उतर पाएगा, फिर वो इसको कस देगा। तो ये फिगर से आपको समझ आया होगा, जैसे लीवर से हमने खोला, ऊपर चला गया ड्यू टू, फिर ये जगह हो गई, ये पास ओपन हो गया, ड्यू टू ग्रेविटी फ्लूइड इसमें गिरता जाएगा। ये आपको कांच का पर्दा यहाँ दिखता भी रहेगा कि ये फ्लूइड गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। और जब आपको सप्लाई बंद करनी है उसको लीवर को कस देंगे तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ कस जाएगा, मिल जाएगा, तो फिर ये रास्ता लॉक हो जाएगा, आउटलेट पॉइंट लॉक हो जाएगा, फ्लूइड फ्लो होना बंद हो जाएगा। बात क्लियर होगी, आई थिंक ये क्लियर है बात। तो इस विधि में एक तेल वाला प्याला होता है जिसका ऊपरी भाग में ढक्कन द्वारा बंद होता है, नीचे भाग में एक छिद्र बना होता है और छिद्र का नियंत्रण एक लीवर से होता है। ससंजक पेज ऊपर लगे रहते हैं, एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है जिसको घुमाकर तेल के प्रवाह को कम या अधिक किया जा सकता है, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट पर्दा है, इससे कांच लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट है यहाँ, इस तो ये होल से पता पड़ता रहेगा कितना लिक्विड गिर रहा है। इस विधि का उपयोग क्रैंक पिन, क्रॉस हेड इत्यादि के स्नेहन के लिए किया जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करेंगे मैकेनिकल लुब्रिकेशन सिस्टम की। इसमें क्या है, मैकेनिकल लुब्रिकेशन सिस्टम है, ठीक है बात। मैकेनिकल लुब्रिकेशन सिस्टम देखते हैं, ये आसान है, कोई नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है सब में। इसमें भी 3 टाइप हैं, रिंग या चैन लुब्रिकेशन, स्प्लैश लुब्रिकेशन और स्प्लैश एंड ग्रेविटी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। थर्ड वन इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लैश एंड ग्रेविटी लुब्रिकेशन। इसमें देखते हैं सबसे पहले रिंग या चैन स्नेहन। इस विधि में क्या होता है, जो आपको दिख रहा होगा ये शाफ्ट है, ठीक है। फिगर से पहले कुछ समझते हैं, यहाँ आपको शाफ्ट दिख रहा है, ये यहाँ रिंग लगी होती है शाफ्ट के साथ ही, ठीक है, एक रिंग लगी हुई है, ये हाउसिंग है जिसमें ये कनेक्शन है पूरे, और ये ब्रश लगा हुआ है, शाफ्ट के साथ एक ब्रश लगा रहेगा, ठीक है। रिंग, और रिंग तेल में डूबी रहेगी। रिंग क्या है, ऑयल में डूबी, नीचे टैंक में ऑयल भरा हुआ है, रिंग उसमें डूबा रहेगा, इसमें ऑयल में। जब इस चलेगा शाफ्ट, जब रोटेट होगा बियरिंग में रोटेट होगा, बियरिंग कनेक्टेड है शाफ्ट, जब ये शाफ्ट रोटेट होगा तो यहाँ पर शाफ्ट के साथ ही क्या, जहाँ कनेक्शन यहीं लगा है बियरिंग के साथ ही लगा हुआ है रिंग तेल में डूबी हुई है। जब ये मूवेगा तो वो भी हिलेगा, तो तेल से जो क्या है छटक के यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, जहाँ हर जगह फिर ये लुब्रिकेशन हो जाएगा, यहाँ लुब्रिकेशन हो जाएगा, यहाँ भी लुब्रिकेशन हो जाएगा, और ये काम करता रहेगा। डूबा हुआ है, मूव करेगा, जब मूव करेगा तो लुब्रिकेशन होगा, ठीक है। जब मूव करेगा तो लुब्रिकेशन होता है। डूबा हुआ है ये पार्ट। इस विधि में बियरिंग के मध्य एक शाफ्ट के साथ रिंग लटका रहता है जिसका निचला हिस्सा लुब्रिकेशन में डूबा रहता है, लुब्रिकेंट में डूबा रहता है,
इसमें जब क्षैतिज सपाट के जो मध्य गति पर घूमती रहती है प्रयोग की जाती है। जब शाफ्ट घूमती है तेल का कुछ भाग रिग के ऊपर छलकता है, जिससे शाफ्ट एवं बियरिंग के मध्य तेल पहुंचता है। ठीक है, और जनरल की पूरी लंबाई पर लुब्रिकेशन हो जाता है। ठीक है बात। जब लंबाई ज़्यादा होगी शाफ्ट की तो एक से अधिक रिंग उपयोग किए जाएंगे। 100 mm तक की लंबाई में एक रिंग लुब्रिकेशन कर देता है। ठीक है, कभी कभी रिंग के स्थान पर चैन का प्रयोग कर लेते हैं तो इसे चैन लुब्रिकेशन कहते हैं। स्प्लैश लुब्रिकेशन, स्प्लैश में क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये भी ये ऑयल है जिसका हमें लुब्रिकेशन करना है। जब ये मूव करेगा तो क्रैंक इसमें आएगा, इसमें डूबेगा, इससे फ्लूइड या लिक्विड जो भरा हुआ है सो वो लेता जाएगा लुब्रिकेंट, और जो भी पार्ट्स हैं वहाँ पर ये पहुँचा देगा। इसमें जो पार्ट हैं ये मूव करेगा सब इसमें डूब जाएंगे जब जो करेंगे तो इस तरह से इसमें लुब्रिकेशन होता है। इस विधि में स्प्लैश में छपाक से मतलब है, इसमें डूबेगा तो छपाक होगा, सब जगह छटक जाएगा वो। इस विधि में तेल को उछाल कर इंजन के पार्ट्स जैसे बियरिंग है या कोई अन्य अंग है, अन्य पार्ट्स हैं, वहाँ पर लुब्रिकेशन किया जाता है। यदि इंजन या मशीन के घूमने वाले अंग जैसे गियर क्रैंक तेल में डूबे हों तो प्रत्येक चक्कर में तेल उछलता है। मतलब छपाक, स्प्लैश छपाक जैसे डूबा हुआ है इसमें, जैसे जो पार्ट्स मूव जाएगा ऐसे कॉन्टैक्ट में आएगा, छपाक होगा, वहाँ से फिर ये और पार्ट में भी लुब्रिकेशन चला जाएगा। इस विधि में ऑयल टाइट होल या क्रैश केस में तेल भर दिया जाता है, जिससे जैसा चित्र में दिखाया गया है जब घूमते हैं शाफ्ट वगैरह क्रैंक शाफ्ट घूमते हैं तेल छलकता है और विभिन्न अंगों का लुब्रिकेशन हो जाता है। जैसे कैम शाफ्ट है, पिस्टन पिन है, सिलेंडर की दीवार है, कैम शाफ्ट, क्रैंक पिन, ये सारा पार्ट्सों का लुब्रिकेशन हो जाता है इस मेथड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, स्प्लैश एंड ग्रेविटेशनल। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें ऐसा कुछ भी समझने ऐसा नहीं है, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। ग्रेविटी कारण भी होता है और स्प्लैश के कारण भी होता है, मतलब जो डूबा है वो मूवमेंट करता है उसकी वजह से होता है, और ग्रेविटी कारण भी होता है, दोनों कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वन इज़ फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन। इस विधि में किसी युक्त जैसे गियर पंप की सहायता से घर्षण तलों के बीच स्नेहन बलपूर्वक भेजा जाता है। अभी तक क्या था, हम ग्रेविटी मेथड इस्तेमाल करके फोर्स नहीं कर रहे थे, किसके लिए, लुब्रिकेंट जो भी जो फ्लूइड है उसको छिड़काव के लिए उसका विभिन्न पार्ट को पहुँचा किसी बाहरी फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, कोई पंप नहीं लगा रहे थे या कोई गियर सिस्टम ऐसा नहीं लगा रहे थे। लेकिन अब जो फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन है उसमें हम जैसे फिर अधिक ऊंचाई तक भी और विभिन्न एक ही जगह से विभिन्न पार्ट्स तक बाई प्रेशर हम लुब्रिकेंट भेज सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम पंप का इस्तेमाल करेंगे फ्लूइड सप्लाई के लिए। बाकी में हम क्या है, किसी पंप का एक्सटर्नल पंप ने नहीं लगाई थी, ये इतना फ़र्क है। ठीक है, जैसे तेल पंप या ग्रीस गन इनका इस्तेमाल करेंगे। उच्च दाब पर चलती बेरिंग के लिए यह उपयुक्त है। बेरिंग में भेजी गई तेल की अतिरिक्त मात्रा उससे ऊष्मा ले लेती है और फिर दोबारा भेजने के लिए पंप में वापस आ जाती है। यह विधि अधिक शक्ति उत्पन्न करने वाले इंजनों के लिए काम आती है, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट डेवलप हो रही हो तो वहाँ पर हमें ज़्यादा फ्लूइड भेजना पड़ता है, तो हमें पंप करने की आवश्यकता होती है। बाई टाइम हमें ज़्यादा फ्लूइड चाहिए, ज़्यादा लिक्विड चाहिए, तब हमें इसकी आवश्यकता होगी। बात क्लियर है, डिस्कस करते हैं इसको, नेक्स्ट चलते हैं आगे। पहला ड्राई सम्प सिस्टम है, दूसरा वेट सम्प सिस्टम है। ड्राई सम्प सिस्टम इसको पढ़ेंगे पहले, इसमें क्या है। पहली बात आप लाइन डायग्राम समझ पा रहे होंगे, ये शुष्क हौदी है, इसमें फ्लूइड भरा रहेगा हमारा, जो भी इसमें फ्लूइड भरा रहेगा। यहाँ तेल पंप लगा हुआ है, ये पंप से क्या हुआ, ये तेज़ी से इसको खींच सकता है। यहाँ छानक है, यहाँ ये क्या करेगा, फ़िल्टर होगा, ये फ़िल्टर लगा हुआ है, तो अशुद्धियाँ होंगी वो इसमें रह जाएंगी, बाकी शुद्ध ऑयल ही यहाँ जाएगा। शुद्ध इसलिए जाना चाहिए, अशुद्धियाँ भी साथ जाएंगी तो मशीन के पार्टिकल में जाके चिपक जाएंगी, तो उनकी लाइफ को कम करेगी और हमारी एफिशिएंसी मशीन की कम हो जाएगी। तो जो फ्लूइड जाएगा वो एकदम प्योर जाना चाहिए, इसलिए अशुद्धियाँ सारी इसमें फ़िल्टर में रह जाएंगी। यहाँ तेल शीतक भी लगा हुआ है, जो ऑयल है, कई बार ये ऑयल क्या लगातार यूज होता रहेगा हमारा, फिर एक साइकिल में यूज होता रहेगा, फिर वापस आ जाएगा, है ना, ये यूज होगा यहाँ तक, फिर वापस आ जाएगा यहाँ, फिर ऐसे चलता रहेगा साइकिल, तो गर्म भी हो जाएगा। इसलिए इसको क्या है, इस कूल भी करना पड़ेगा ऑयल को,
गर्म जाएंगे तो मशीन के पार्ट्स में नुकसान होगा इसलिए, और फिर ये यहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ से मेन शुरू होगा, यहाँ सप्लाई टंकी है, यहाँ आ गया सही वाला ऑयल जो ठंडा भी है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, एक तरह से कूलेंट की तरह भी काम करेगा और लुब्रिकेशन की तरह भी अभी काम करेगा। फिर यहाँ से फिर इसको वापस ठंडा, फिर यहाँ से जो पंप फिर लगा हुआ है यहाँ से, फिर यहाँ से खींचेगा पंप से अधिक प्रेशर से अधिक मात्रा में, और फिर यहाँ से ठंडा होकर यहाँ आके विभिन्न पार्ट्सों में ये चला जाएगा, जहाँ हमको भेजना होगा वहाँ इसको भेज देंगे विभिन्न अंगों पर, इसका छिड़काव हो जाएगा। नोजल लगा हुआ बाई प्रेशर ये चला जाएगा। तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती रहेगी, और फिर वहाँ से छिड़कने के बाद ये वापस पुनः गिर जाएगा इसमें जो टैंक लगा हुआ है इसमें आगे, फिर इसको फिर वही फिर ये छनेगा, फिर इसका फ़िल्टर होगा, फिर सप्लाई, ऐसे ये चेन लगातार चलती रहेगी। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तेल शीतक का कार्य तेल को ठंडा करना है। शीतक में पानी या हवा भेजना का प्रबंध होता है। इसमें शीतक में क्या, पानी या हवा से कांटेक्ट में आते ही ये ठंडा हो जाएगा। अपनी जो हीट होगी, जो फ्लूइड होगा, क्या करेगा, जो जिससे ठंडा कर रहे हैं, और हवा है इसमें, हवा है मान लो तो हवा को दे देगी अपना हीट, और इसमें हवा है या पानी तो पानी मान लो तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, इसकी हीट ये लेगा, पानी गर्म हो जाएगा, पानी चेंज करते रहेंगे, फ्लो चलता रहता है ऐसा, इस तरह से ये ठंडा हो जाएगा। लुब्रिकेशन के पश्चात तेल गर्म व दूषित हो जाता है और शुष्क होती में पहुँचता है। यह प्रक्रिया चक्र चलता रहता है और विभिन्न स्थानों पर लगातार लुब्रिकेशन होता रहता है। बात क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना भी आसान है। जो फिगर में दिख रहा है वो ये इसके विभिन्न पार्ट्स हैं, ऐसे ऐसे इसका वर्किंग प्रोसीजर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बेड सम्प सिस्टम। बेड सम्प सिस्टम में भी दो टाइप हैं हमारे, सेमी प्रेशर मेथड और फुल प्रेशर मेथड। इसमें क्या है, डायग्राम देखते हैं, इसका ये वाला डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हो लुब्रिकेशन है, यहाँ ये फ़िल्टर लगा हुआ है या तेल पंप लगा हुआ है, ये प्रेशर गेज भी लगा हुआ है, इसमें क्या है, प्रेशर गेज भी लगा हुआ है, ठीक है। लुब्रिकेंट इसमें भरा हुआ है, ये पूरा टैंक है, या फिर ये फ़िल्टर है, तेल छानक, तेल पंप से ये यहाँ पंप हो जाएगा, और ये नोजल लगा हुआ है, विभिन्न पार्ट्सों में ये भेज देगा लुब्रिकेंट, ठीक है, ड्यू टू फॉर लुब्रिकेशन। तो इस तरह से इसका हमारे जो मशीन के पार्ट्स हैं, विभिन्न अंग हैं, उनका लुब्रिकेशन होगा। प्रेशर गेज भी लगा हुआ है, मान लो इसमें कितना प्रेशर है, हमारा लुब्रिकेंट ख़त्म जब हो जाएगा तो फिर ये प्रेशर बता देगा कितना प्रेशर हमारे टैंक का है, तो फिर हमारा ये भर दिया जाएगा इसको, ठीक है बात। या पंप से प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है हमारा। चलिए नेक्स्ट, अब इसको देखते हैं क्या था। इस तंत्र में हौदी में से तेल को छानकर साफ किया जाता है और स्टेन के लिए मुख्य मार्ग पर पंप द्वारा भेजा जाता है। तो ये फिगर से स्पष्ट है सब कुछ। और स्नेन के बाद तेल स्वतः हौदी में गिर जाता है, जैसा हम देख रहे थे यहाँ पर, देखो स्नेन के बाद क्या हुआ, तेल स्वतः ही हौदी में गिर जाएगा, यहाँ जाएगा और टपक गिर जाएगा। इसका वर्किंग आसान है। इस तंत्र में भी स्नेक तेल इंजन के क्रैंक फोर्ड की तली में हौदी में पर्याप्त मात्रा में भर दिया जाता है, और हौदी में जो लुब्रिकेशन ऑयल है पंप द्वारा इंजन के विभिन्न पार्ट्स पर भेजा जाता है, ठीक है। तेल का दाब मापने के लिए मुख्य भाग में दाब गेज भी लगा रहता है। मैं बताया था मैंने, प्रेशर कम हो जाएगा, लगेगा ऑयल धीरे ख़त्म हो रहा है, फिर ऑयल को चेंज कर दिया जाएगा और भर दिया जाएगा टैंक को। तो इसकी दो विधियाँ, सेमी प्रेशर मेथड या फुल प्रेशर मेथड। अर्ध दाब विधि में इंजन के कैम शाफ्ट, सिलेंडर, दीवार, पिस्टन आदि का स्टेन किया जाता है, और पूर्ण दाब विधि का उपयोग कैम शाफ्ट के मुख्य जनरल बियरिंग, क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, क्रैंक पिन और कनेक्टिंग रॉड आदि के लुब्रिकेशन में किया जाता है। इसका टॉपिक का लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हम अच्छे स्नेन का चयन कैसे करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ अ गुड लुब्रिकेंट, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, हमको क्या बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं। एक लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते समय हम अपनी मशीन में कौन सा लुब्रिकेंट चयन करें, उन क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए। तो एक अच्छे लुब्रिकेंट में क्या होना चाहिए, एडेशन के पर्याप्त गुण होने चाहिए ताकि उसमें बियरिंग की सतह को गीला करने की क्षमता बनी रहे। एडेशन है ना, आसंजक बल वाली प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए ताकि उसको सतह को गीला तो रखे, उसके कॉन्टैक्टर तो आए। एडेशन क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन समान चीज़ों के बीच लगते हैं, बल और एडेशन दो विपरीत चीज़ों के बल लगने वाले हैं, ठीक है।
गति, तापमान तथा दाब की प्रयोगात्मक दशाओं के आधार पर ऐसे स्नेह का चयन करना चाहिए जो उपयुक्त परिस्थितियों में बियरिंग के तलों के बीच फिल्म बना सके। इस उपयुक्त आवश्यकता जो विस्कोसिटी वाला, उसकी विस्कोसिटी भी होनी चाहिए, विस्कस होना चाहिए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो फिर उसका कम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा विस्कस तो हो, विस्कस नहीं होगा तो लेयर नहीं बनेगी। 2 पार्ट्स की भी लेयर बनना आवश्यक है। इस जो लुब्रिकेशन है, जो लुब्रिकेंट है उसका फायर पॉइंट बियरिंग के प्रायोगिक अधिकतम तापमान से उच्च होना चाहिए। जहाँ जब बियरिंग काम करती है उसका टेम्परेचर हो, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो, नहीं तो फायर अगर पॉइंट जाए तो वेपराइज हो जाएगा, नहीं तो फिर तो बियरिंग में जो टेम्परेचर है उससे कई गुना टेम्परेचर उसका होना चाहिए हमारे लुब्रिकेंट का, ताकि वो बाष्पीकृत उसका ना हो पाए, वो वेपर फॉर्म में न जाना पाए। बाष्पिसिटी कम होनी चाहिए, बाष्पीयता ज़्यादा होगी तो हमारा फिर कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगा, हमको बार बार फ्लूइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉस्ट लुब्रिकेशन की ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। वायु की उपस्थिति में लुब्रिकेंट का न्यूनतम ऑक्सीकरण होना चाहिए, ऑक्सीकरण कम से कम होना चाहिए, नहीं तो हमारे जो पार्ट्स हैं उनका भी ऑक्सीकरण हो जाएगा और फिर बियर टियर होगा, वो हमारा पार्ट्स का मेंटेनेंस कॉस्ट और बढ़ जाएगा। नम परिस्थितियों जैसे भाप इंजन आदि में स्नेह की पाइशीकरण की प्रवृत्ति न्यूनतम होनी चाहिए, पाइशीकरण नहीं होना चाहिए। पाइशीकरण क्या होता है हम समझ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठंडी परिस्थितियों में स्नेह न जमे, जिसके लिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम से कम होना चाहिए। लुब्रिकेंट बियरिंग तलों पर क्रिया करके उन्हें हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन पार्ट्सों के बीच में ना हो, ऐसा लुब्रिकेंट ना होना चाहिए। सरफेस टेंशन और स्लिपरीनेस के गुण होने चाहिए, सरफेस टेंशन उसके अंदर हो और स्लिपरी जरूर हो, तो ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो और एनर्जी कम से कम एक्स्ट्रा खर्च हो। तो फ्रेंड्स, ये लुब्रिकेशन वाला चैप्टर ख़त्म होता है आज। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर करना ना भूलें प्लीज़।